एक ध्वनि। इस पाठ के कवि श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। उन्होंने इस कविता के द्वारा प्रकृति के प्रति मानवीय संवेदना को दर्शाया है। इस कविता में प्रकृति का मनोहारी चित्रण है। भाषा सरल और भावपूर्ण है। इस कविता में कवि का आशावादी दृष्टिकोण है, इसलिए वह जीवन की सुंदरता को पूरी तरह से जीना चाहते हैं। कवि इस कविता के द्वारा प्रकृति के उदाहरण प्रस्तुत करते हैं और किस तरह प्रकृति के प्रति इंसान की अर्थात मानव की जो भाव रहते हैं उन्हें दर्शाया गया है। कविता की पहली पंक्ति। अभी ना होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी ना होगा मेरा अंत। इन पंक्तियों में कवि नए युगों की पीढ़ी को समझाना चाहते हैं कि वह अपने आलस को छोड़ें और नए उत्साह, साहस और जोश के साथ जीवन का आनंद लें। यह उद्देश्य कवि का है और वह युवा पीढ़ी को जागृत करना चाहते हैं। प्रकृति ने फूलों की भरमार की और उनकी सुंदरता और खुशबू चारों तरफ फैली हुई है। अभी इस समय का अंत नहीं होगा, ऐसा कवि का कहना है। कवि कहते हैं कि यह वसंत उनके जीवन में अभी अभी तो आया है, अर्थात जीवन में उत्साह और जोश की भरपूर क्षमता है। अभी कुछ दिन ठहरेगा, अभी इसका अंत नहीं होगा। और कहते हैं कि अभी इस चीज़ का अंत नहीं होगा, क्योंकि अभी अभी तो जीवन में फूलों की भरमार आई है। वसंत ऋतु खिली है, जीवन में नया उत्साह, नया जोश जागा है, जिसकी सहायता से युवा पीढ़ी को जागरूक करने के संकल्प को पूरा करूंगा। कविता की दूसरी पंक्तियाँ। हरे हरे ये पात, डालियाँ कलियाँ कोमल गात, मैं ही अपना सपन मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्यूष मनोहर। कवि प्रकृति का वर्णन करते हुए यहाँ कहते हैं कि चारों ओर वृक्ष हरे भरे हैं, पौधों पर कलियां खिली हैं जो अभी तक सो रही हैं। कवि कहते हैं, मैं सूर्य को लाकर इन आलसी कलियों को जगाऊंगा। पंक्तियों के माध्यम से कवि यह भी कहना चाह रहे हैं कि निराश और जिंदगी से हारे लोगों को मैं जीवन दान दूंगा। कवि प्रकृति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि चारों ओर वृक्ष हरे भरे हुए, पौधों पर कलियां खिली हैं जो अभी तक सो रहे हैं। कवि कहते हैं, मैं सूर्य को लाकर इन आलसी कलियों को जगाऊंगा। इसका अर्थ यह है कि यह युवा पीढ़ी में नई प्रेरणा और उत्साह का संचार करेंगे और उन्हें जागृत करेंगे। जिस प्रकार सूर्य के आने से प्रकृति में एक नया जोश और उत्साह छा जाता है और चारों ओर हरियाली और फूलों की नई नई खुशबू फैल जाती है। पंक्तियों के माध्यम से कवि यह भी कहना चाह रहे हैं कि निराश और जिंदगी से हारे लोगों को मैं जीवन दान दूंगा। जिन लोगों को निराशा ने घेर लिया है, अर्थात वो हार मान चुके हैं जीवन से, मैं उन लोगों के लिए भी बहार लाऊंगा। जिस तरह से फूलों की बहार वसंत ऋतु में चारों ओर फैली हुई है, इस तरह से मैं एक नया जीवन दूंगा। ताकि तीसरी पंक्तियाँ। पुष्प पुष्प से तंद्राल्स लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत शहर सिंच दूंगा मैं, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, हे मेरे वे जहां अनंत, अभी ना होगा मेरा अंत। इन पंक्तियों में कवि प्रकृति के द्वारा निराश हताश लोगों के जीवन को खुशियों से भरना चाहते हैं। वे कहते हैं, मैं एक एक फूल से आलस्य को खींच लूंगा, अर्थात मैं आलस में पड़े युवकों के मन में नए जीवन का अमृत प्रसन्नता से भर दूंगा।
कवि प्रकृति के द्वारा निराश हताश लोगों के जीवन को खुशियों से भरना चाहते हैं। कवि खुशी खुशी से यह कार्य करना चाहते हैं और हर युवा जाति के भीतर एक नया जोश भर देना चाहते हैं। उनके आलस को दूर कर देना चाहते हैं, जिससे प्रत्येक मनुष्य मानव सुखमय जीवन जी सके, अर्थात मनुष्य को जीवन जीने की कला सिखाना चाहते हैं ताकि वे प्रसन्नतापूर्वक अपने जीवन में आए दुखों से पार हो सके और साहसपूर्वक जीवन जी सके। कवि का यह मानना है, युवा पीढ़ी अब अपने आलस को दूर कर अगर परिश्रम करेगी तो वह स्वर्ग को भी पा लेंगे। जो ईश्वर को प्राप्त कर लेता है उसका अंत नहीं होता। इसका अर्थ यह है, जो जीवन की जो वास्तविकता का आनंद उठाते हैं, खुशी खुशी हर मुश्किल को पार कर पाते हैं, उसका अंत कभी नहीं हो सकता। कवि कहते हैं, जब तक वो नई पीढ़ी को राह नहीं दिखा दे, सही दिशा ज्ञान नहीं देंगे, तब तक उनका अंत नहीं हो सकता। क्योंकि कवि अभी जीवन में यह ठाने हैं कि जब तक वह युवा पीढ़ी को सही राह नहीं दिखा देंगे, तब तक उनका अंत नहीं होगा। धन्यवाद।